नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 2 के अपकमिंग एग्जामिनेशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट द कम्युनिकेशन के बारे में। देखिए, ये सेक कैटेगरी का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। काफी बच्चों के पास फिनांस फॉर एवरीवन है, कुछ बच्चों के पास कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और फंडामेंटल ड्यूटीज है, वही कुछ बच्चों के पास केवल आपका कम्युनिकेशन वाला सब्जेक्ट है, वही कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास पर्सनल डेवलपमेंट एंड द कम्युनिकेशन वाला सब्जेक्ट है। आप सभी ने काफी कमेंट किए कि सर इससे रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करा दीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी वीडियो रहेगी जहां पे हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं वो को तमाम क्वेश्चंस जिनके आपके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस, संभावना बहुत ज्यादा रहने वाली है। उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली कौन से तमाम क्वेश्चन जिनको आपको एग्जामिनेशन से पहले जरूर करके जाना चाहिए। देखिए, इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड के ऊपर माय डियर फ्रेंड्स मैंने केवल और केवल छह क्वेश्चन, 6 सवालों को ही इंक्लूड किया हुआ है। जैसे अगर आप लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं तो आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे यहाँ पे किसके बारे में क्वेश्चन किया गया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन किया गया है कम्युनिकेशन के बारे में कि एग्जैक्टली कम्युनिकेशन होता क्या है, हमें डिस्कस करना है इसके प्रोसेस को, माने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहने वाला है और कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है। इससे रिलेटेड एक सवाल एग्जाम के अंदर आता ही आता है। अगर आप लोग देखेंगे ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन इस आपके सब्जेक्ट का टाइटल है, लेकिन असल में आप लोग पाएंगे कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन आपका कम्युनिकेशन का ही रहने वाला है और जो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन है वो भी आपको कम्युनिकेशन से ही देखने को मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड था। अब बात करते हैं दूसरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जिसके एग्जामिनेशन में आने की संभावना ज्यादा है। वो आपसे पूछा गया है कि आपको सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करना है, फिर एक टर्म होती है जिसको कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है ना। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरीके से इनहांस कर सकता है रिलेशनशिप को, कौन कौन सी रिलेशनशिप है, पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल, इस चीज को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। माने सिंपल सी बात है, आपको पढ़ना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। जैसे आप लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसकी इंपॉर्टेंस को, उसके इफेक्ट को आप लोग लिख पाएंगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। तो दूसरा सवाल था जिसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूं, यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है। दो तरीके के कम्युनिकेशन आपने देखे होंगे, एक आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है, एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आपके पास यहाँ पे एक कम्युनिकेशन है जिसको वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है, एक कम्युनिकेशन है जिसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। हमें इन दोनों के बीच में फर्क करना है, डिफरेंस करना है, माने आप लोगों को अंतर स्पष्ट करना है। क्लियर है कि आपका वर्बल और नॉन वर्बल के बीच में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर भी अक्सर क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन जिसके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, हमें क्या करना है, डिस्कस करना है किसको, इंपॉर्टेंस ऑफ अडेप्टेबिलिटी इन सेलिंग टू द डिफरेंट ऑडियंस। क्लियर है, सेलिंग टू द डिफरेंट ऑडियंस के अंदर कैसे अडेप्टेबिलिटी की इंपॉर्टेंस रहने वाली है, ये भी सवाल अक्सर एग्जाम में आ ही जाता है। क्लियर, तो सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अक्सर सेलिंग से रिलेटेड सवाल एग्जाम में आता ही है। और यहाँ पे क्या पूछा गया है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ अडेप्टेबिलिटी इन द सेलिंग टू द डिफरेंट ऑडियंस, काफी अहम सवाल है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 5 का क्वेश्चन रहने वाला है, आपको डिफरेंस क्रिएट करना है कि ग्रुप का मीनिंग क्या होता है और टीम का मीनिंग क्या होता है। क्लियर है, ग्रुप और टीम के बीच में क्या फर्क होता है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। और आपको डिस्कस करना है इंटरपर्सनल स्किल्स को, किसको, जो हेल्प करती है बिल्ड करने में एक टीम, माने कौन सी ऐसी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं जो टीम को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करती हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो क्वेश्चन नंबर 6 रहने वाला है, राइट ए बिजनेस लेटर। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, बिजनेस लेटर से रिलेटेड है। राइट ए बिजनेस लेटर टू ए वेंडर, किससे, किसको लिखना है, वेंडर को, सीकिंग क्लैरिफिकेशन ऑन इनवॉइस दैट सीम्स टू कंटेन ए एरर। क्लियर है, ये सवाल अक्सर आता ही है। आप लोग ये समझ लीजिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, आपको बिजनेस लेटर को जरूर पढ़ना है। बिजनेस लेटर होता क्या है, ठीक है, किस तरीके से बिजनेस लेटर से अक्सर क्वेश्चन आता ही आता है, ये पढ़ लीजिएगा, एग्जाम के अंदर आने की पॉसिबिलिटी है। 6 सवाल कर लेते हैं तो ये काफी अहम पोर्शन आपके इस सब्जेक्ट का कवर कर लेंगे। इसके अलावा आपको मैं 3 क्वेश्चन और दूंगा, कुल मिला के 9 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, जिनको अगर आप लोग करके चले जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका काम बन जाएगा। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 7 रहने वाला है, जहां पे आपको पूछा गया है, आपको एनुमरेट करना है फ्यू नेगोशिएशन स्ट्रेटजी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वापस से आपका जो एजेंडा है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, जो क्वेश्चन बेस्ड है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर ही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं तो आपको बताने हैं आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इन द मॉडर्न वर्कप्लेस। आपका जो मॉडर्न वर्कप्लेस है उसके अंदर आपके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के, इसके ऊपर आपको डिटेल में चर्चा करनी है। और लास्ट का जो क्वेश्चन है वो आपका कमेंट करने जैसा रहेगा, या क्वेश्चन आ सकता है आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ऐसा भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शॉर्ट नोट लिखिए। किसके ऊपर लिखना है, विजुअल कम्युनिकेशन के ऊपर लिखना है, 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर लिखना है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर लिखना है, साइलेंस एज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में लिखना है। लास्ट एंड फाइनल हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, माने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर आपके कम्युनिकेशन का क्या रोल रहने वाला है, इसको भी आप लोग डिटेल में चर्चा करनी है। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, एंटायर सिलेबस की अगर मैं बात करूं, उस एंटायर सिलेबस के अंदर से मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं, मेरे व्यक्तिगत अनुभव की मैं बात करूं, और हमने जो एक थ्योरी बनाई है आपके पिछले पेपर को, पिछले कुछ सालों के पेपर को इवैल्यूएट, अंडरस्टैंड और कंपेयर करने के बाद हमारे हिसाब से ये 9 क्वेश्चन हैं जिनके एग्जाम में रिपीट होने की पॉसिबिलिटी, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। आप सभी के कमेंट के रेफरेंस में मैंने ये आपका वीडियो बना दिया है, जिसमें मैंने तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप सभी के साथ डिस्कशन किया है। आप सभी के पास अच्छा खासा समय अभी भी बचा हुआ है, इस वीडियो को अच्छे से देखें, तमाम क्वेश्चंस को नोट करें, प्रिपरेशन करें और फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली दफा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं तो सोल दी बस लकी प्लर।